इस देश को तमाशा बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने और उनके विफल मंत्रियों ने किया हुआ है। अभी नीट की परीक्षा पर बवाल मचा हुआ था। मंत्री जी कह रहे थे कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अब जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसने साक्ष्य और सबूत देखकर बताया कैसे कैसे पेपर लीक हुआ था 35-35, 40-40 लाख रुपए में। और अभी 2 दिन पहले यूजीसी नेट की जो परीक्षा हुई थी उसका भी पर्चा लीक हो गया और उसको रद्द करना पड़ा। इस देश की 60% आबादी 35 साल से उम्र में कम है। ये सारी चीजें युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक खिलवाड़ है। उनके भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। असलियत तो यह है कि पिछले 5 साल में 43 भर्ती परीक्षा रद्द हुई है, जिससे प्रभावित करीब 1,75,00,000 युवा बेबस है, मजबूर है और गुस्से में है। पर ऐसा क्यों होता है कि क्या सरकार ने इससे पहले परीक्षाएं नहीं कराई हैं? परीक्षा होती थी इस देश में, परीक्षा लीक नहीं होती थी, लोग परीक्षा देते थे, किसी का सिलेक्शन होता था, किसी का नहीं होता था, नौकरियां भर दी जाती थी। लोग बेरोजगार हैं और उसके बाद जब परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा लीक हो जाती है। असल में मोदी जी के और उनके मंत्रियों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनके बच्चे बड़े बड़े फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है आपके बच्चे गाजर मूली की तरह भरकर जाएं, परीक्षा दें, पेपर लीक हो जाए। कभी इन लोगों ने सोचा है कि इस पेपर लीक का लोगों की मनोस्थिति पर क्या फर्क पड़ता है? बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह 3-3, 4 बजे उठकर मेहनत करते हैं, पूरी रात पढ़ते हैं, न खाने का न पीने का कोई हवाला नहीं है, दिन भर पढ़ते हैं। माँ बाप एक रात की रोटी कम खाते हैं कि बच्चा पढ़ जाए, फीस इतनी बढ़ा दी गई है। कोचिंग सेंटर का अपना अलग ही तमाशा है। और उसके बाद जब पढ़ लिख कर परीक्षा की बारी आती है तो पैसे देकर फिर एक बार एक निवाला कम खाकर पैसे देकर फॉर्म खरीदा जाता है। बच्चे गाजर मूली की तरह परीक्षा वाले दिन भेड़ बकरी की तरह ट्रेनों में, बसों में लद कर जाते हैं, परीक्षा देते हैं। परीक्षा अच्छी हुई बुरी हुई वो एक तरफ है, लेकिन फिर पता चलता है पेपर लीक हो गया। और पेपर छोटे मोटे एग्जाम का नहीं, पेपर नीट का लीक हो रहा है, नेट का लीक हो रहा है, आर्मी रिक्रूटमेंट का लीक हो रहा है, पुलिस भर्ती का गुजरात से लेकर यूपी तक लीक हो रहा है, यूपी टेट लीक हो रहा है। एक के बाद सीबीएसई के मैथ्स और अंग्रेजी के पेपर लीक हो रहे हैं, एक के बाद एक पेपर लीक होता जा रहा है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जो पेपर लीक माफिया है, इसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और हर बार कहीं ना कहीं पेपर लीक माफिया के जो तार हैं वो या तो गुजरात से या भाजपा से जुड़े हुए पाए जाते हैं। भाजपा के नेता उसमें संलग्न रहते हैं। लपक के आके क्लीन चिट दे दी धर्मेंद्र प्रधान ने, पेपर लीक नहीं हुआ। अब क्या बोलेंगे जब नीट का पेपर लीक हुआ? 24 लाख बच्चे वहां पर, यूजीसी नेट में 10 लाख लोगों ने इम्तिहान दिया। कौन जिम्मेदार है इन चीजों का? तो असलियत यह है कि पूरी तरह से उदासीन, पूरी तरह से अकर्मण्य और सरकार की विफलता का जो सबसे बड़ा दंश है, जो सबसे बड़ा दर्द है, वो इस देश के युवा को झेलना पड़ रहा है। उसने आपको सबक सिखाया है, लेकिन आप शायद अभी सबक सीख नहीं पाए। लेकिन इस देश के भविष्य के साथ, इस देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए। पेपर लीक माफियाओं का नहीं, युवाओं का सहारा बनिए, उनको संरक्षण दीजिए। ಇಂತಹ ಹಲವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ನ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿರಂತರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಲು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಲು ಮರೆಯದಿರಿ.